आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा के क्षेत्र पर क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा? और मैं हायर एजुकेशन से संबंधित बात इस समय कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एमवीएन यूनिवर्सिटी पलवल में इस समय मौजूद हूँ और राशि सिंह हैं, कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो एक्सपर्ट के तौर पर हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, कितना इसका महत्व होगा, कितनी कारगर साबित हो सकती है? सर, आजकल डेली टू डेली लाइफ में हम एआई का यूज़ करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी। जैसे अभी चैट जीपीटी में क्या है, बच्चों को अगर एप्लीकेशन भी लिखनी होती है टीचर्स को, तो वो उसमें सिर्फ अपना कंटेंट डालते हैं कि आई वांट टू राइट एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग फीवर टू द वाइस प्रिंसिपल और टू द क्लास टीचर। तो वो अपने आप जनरेट करके दे देता है और उसमें सिर्फ हमें अपना नेम और टू द जिसको हम रेफर कर रहे हैं वहाँ पे वो चेंज करना होता है। वो एज इट इज बच्चा उसे आगे यूज करता है। कोई टिपिकल फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल कोई पाइथन का कोड है, हमने वेबसाइट से देख लिया और उसके बाद वो हमसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें भी अगर कई बार मिस्टेक्स आती है तो हम चैट जीपीटी पे जाके कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि दिस प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, तो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चैट जीपीटी क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम बता देता है कि ये इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें अपनी सेटिंग में जाके ये चीजें चेंज करनी है, तो तुम इस डेटा सेट को लोड कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत। आपसे एक सवाल है कि देखिए, आप स्वयं एक महिला हैं, तो निश्चित तौर पर आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करती होंगी और बहुत सारी जो है वेबसाइट हैं जो कपड़ों की सेल करते हैं। उसमें कई ऑप्शन ऐसे हैं कि ऑनलाइन चैट के ऑप्शन उसमें हैं। तो क्या ऑनलाइन उस चैट को करते समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि वो पूछते हैं कि आप अपनी हमें फोटो, बॉडी पिक्चर भेज दीजिए और हम वो जो कपड़े हैं वो एज इट उसको सजेस्ट करके उसके साथ आपके पास भेज देंगे। तो क्या सावधानियां में ऐसी चीजें बरतनी चाहिए? एक्सेस हमें किन चीजों का देना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही पूछा है। इवन मैं क्लास में भी बच्चों को बताती हूँ कि एआई जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपने बोला कि शॉपिंग के लिए, तो जैसे मिंत्रा पे माया करके एक ऐप है जिसके अंदर वो चैट बोट है, जो एआई चैट बोट है, वो हमें बताता है कि हम वो पूछते हैं कि डू यू वांट माय हेल्प, आप किस चीज के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, डू यू वांट टू गो गोवा, तो उसी हिसाब से बीच की ड्रेसेस है वो रिकमेंड करता है हमें। बट उसमें सावधानी ये है कि हमने जो भी अपनी फोटोज डाली हैं, वी आर नॉट श्योर कि उनका मिसयूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जितना भी हमारा कंटेंट वंस इंटरनेट पे जाता है, इट मींस कि वो सेफ नहीं है, वो एक तरह से। बिकॉज अगर हम बात करें, सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक अ मिथ। हम 100% सिक्योर किसी चीज को नहीं बोल सकते। तो वंस हमने अपना फोटो वहां अपलोड किया तो इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। और दूसरा इसी में मैं बताती हूँ कि जैसे बहुत सारी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो अलाउ फॉर पूछता है ना, अलाउ टू एक्सेस कंटेंट, अलाउ फॉर यूजिंग द फोटोज। ये भी हमें बहुत सावधानी से अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम न्यूज सुनते हैं कि इतना जो डेटा सेट है वो सेल हो गया। ठीक है, इतना व्हाट्सएप का डेटा सेट इतना लीक हो गया, इतना सेल हो गया। तो वो क्या है, ये हमारी नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ जो हम एक्सेस दे रहे हैं, और ये जो हाउस अरेस्ट हो रहा है आजकल, आप इसके बारे में बहुत सारा सुन रहे हो, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि जो हम एक्सेस दे रहे हैं ना, वो अननेसेसरी उस डाटा को यूज किया जा रहा है दूसरे पर्पज के लिए। मैडम, आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि हम कोई ड्रेस सर्च करते हैं, तो सपोज करिए कि हमें गोवा जाना है, तो गोवा से संबंधित हम ड्रेस सर्च करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक तरीके से हमारी जानकारी उनके पास जा रही है कि ये गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। तो हमें किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम में भी वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए, आप ये बताएं कि अगर मान लीजिए मुझे गोवा जाना ही है और मुझे ड्रेस सर्च करनी है, तो मैं क्या करूं? मतलब कि किस तरीके से सेफ्टी बरतूं कि मैं गोवा की ड्रेस वहां पर सर्च ना करूं या किसी अन्य वेबसाइट पे करूं, या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखो, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वो मैंडेटरी है। हमें अपनी बहुत जो फॉर एग्जांपल अपनी जो फोटोज हैं वो शेयर करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, हम जनरेटिव चैट्स के थ्रू हम, जैसे फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट है, वहां पे बहुत सारे आइटम है, उनको अदर मीजर्स को यूज कर सकते हैं रेदर देन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे भी देखें, हम गोवा ना बोल के हम बाली लिख दें उसमें और हम ऑप्ट फिर कहीं और के लिए करें, तो ये भी एक ऑप्शन है। सेफ्टी रीजंस है। या बिल्कुल सेफ्टी रीजंस होते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज और है, आपसे एक सवाल है। सर, आप भी आए, आपसे भी एक सवाल मैं जोड़ूंगा साथ में। वीसी साहब भी हमारे साथ हैं। और सर मैडम, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं, आप सभी बनाया होगा, आप लोगों ने, आपने बनाया। जब हम बनाते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी निश्चित है हमारे, पूछते हैं वो लोग। और बहुत जगह ऐसा होता है कि हम एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ उस सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा कई बार कहा गया है एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि कभी भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी चाहिए हमें। दूसरा, हमें पब्लिक के लिए कोई पोस्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा है? यस सर।
तीसरा सर, पुलिस भी कई बार कहती है कि आपने लाइव वीडियोज कभी ना करें। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, तो आपने लाइव नहीं करना चाहिए क्योंकि जो गलत तरीके के एक्टिविटी में जो लोग होते हैं, जैसे चोर हो गए, उनको पता चल जाए कि आप लोग कहीं बाहर गए हैं फैमिली के साथ, तो ये चीज़ें भी हैं। तो इस पर आप किस तरीके से बचाव, मतलब खास करके लड़कियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर अकाउंट जब बनाएं तो क्या करें वो? सर सोशल मीडिया, इवन मैं व्हाट्सएप की बात करती हूँ, उस पर हम हाँ, वो स्टेटस सोशल मीडिया का पार्ट है। अपलोड करते हैं तो हमारे पड़ोसी तक जान जाते हैं कि अच्छा आपकी बहू कहीं घूमने गई है। हाँ। दैट इज हम अपनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को शेयर आउट कर रहे हैं कि इस टाइम हम घर पे नहीं है, तो हमारे आसपास के लोगों को पता है कि इस टाइम के लिए घर वेकेंट है और यहाँ हम अननेसेसरी इसको यूज किया जा सकता है। वहां पे चोरी के पर्पज से या अदर किसी मीन से हम उसको, उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं सर। तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। इवन जो यूथ है वो तो अपनी हर चीज की, हर एक्टिविटी की फोटो व्हाट्सएप पे अपलोड करना, इंस्टा पे अपलोड करना, तो ये सब सेफ नहीं है। हमें एक सर्टेन दायरे में रह के इसको शेयर करना चाहिए सर। सर आपसे एक सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुरे प्रभाव से कैसे बच सकते हैं छात्र छात्राएं? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ बहुत केयर तो आपने बताया अच्छा। सर, मैं सिर्फ एजुकेशन इन पर्पस से जनरल ही तो बात कर देखिए, रहा हूँ। जो मैडम ने भी बोला, सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर आप जो है हर रोज़ का और नया अपडेट करना वो बहुत ज़रूरी नहीं है। आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने कोई मेडल जीता है, आप कहीं पे गए हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो आप बता सकते हैं, वो आपका ठीक है। मगर वो इस छोटी छोटी चीज़ों को लोग, मतलब रेस्टोरेंट जाते हैं, आज मैं जो है वहाँ गया, उस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, वो लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली इन्फॉर्मेशन जो है, वो कोई भी आदमी आपकी हैक करके और उसको दूसरी दिशा के अंदर ले जा सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैडम ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि आप गोवा बता करके आप बाली जा सकते हैं। हालांकि ये झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ कंटेंट सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आपने गोवा घूमने का प्लान है तो वहाँ के डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं, तो जो हैकर्स होते हैं वो लोग हमारी हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये आगामी समय में कहाँ का प्लान कर रहे हैं। तो उस चीज़ को, उसका ध्यान हटाने के लिए हमें कम से कम 3-4 डेस्टिनेशन को ध्यान में रख करके सर्च करना चाहिए, कुछ पोस्ट करनी चाहिए, हमें कोई क्वेश्चन से कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमें इस तरीके का करना चाहिए। कहना चाह रहे हैं मैडम? चलिए, बाकी आप आने वाले समय फिर हम राशि सिंह जी और अनुल गर्ग साहब जो कि वीसी साहब हैं, इन सबसे आपसे समय समय पर बातचीत करते रहेंगे आर्टिफिशियल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।